ये तो भोले बाबा का दिया है, क्योंकि तूने पहले भोले बाबा की तपस्या की, लेकिन मुझसे भी कुछ मांग ले। लेकिन भीमसेन ने कहा मैया तुम्हें अच्छा लगे सो दे दो। मैया ने कितना अच्छा वरदान दिया है, देख तुम तीनों में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन इन दोनों की मृत्यु तेरे हाथ से होगी। इन दोनों की मृत्यु तेरे हाथ से होगी, ऐसा मैया ने वरदान दे दिया है। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ है भीमसेन, और वही भीमसेन दुर्योधन को गाली दे रहा है। अरे दुष्ट निकल करके आ, मेरी ये भुजाएं खुजला रही हैं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सहन नहीं हुआ दुर्योधन से। दुर्योधन भी निकल करके जल से बाहर आ गया और कहने लगा रे ओ भीमसेन, ये गाली देना बंद कर दे। एक बात सुन, धर्म का युद्ध लड़ेगा या अधर्म का? भीमसेन ने कहा बेटा ये पांडव तो धर्म का युद्ध लड़ते हैं, अधर्म का। दुर्योधन ने कहा ये तो बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हो तुम, मैं अकेला हूं और तुम पांचों भाई मुझे मारने के लिए खड़े हो। भीमसेन तो नहीं बोला, लेकिन युधिष्ठिर जी बोल बैठे। युधिष्ठिर ने कहा रे ओ दुर्योधन एक बात सुन, ये पांडव सदैव धर्म पर लड़ते और धर्म पर ही लड़ेंगे। अगर तू कहता है ये 5 खड़े, लेकिन 5 हम खड़े हैं, लेकिन तेरे साथ में युद्ध एक ही करेगा, और तुझे जो अच्छा लगे हम 5 में से किसी को छांट ले। दुर्योधन तो हंसने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण को चिंता हो गई। भगवान ने विचार किया पहले जुआ खेला तूने, आज तक कष्ट भोग रहा है युधिष्ठिर की तरह, लेकिन फिर दोबारा से जुआ फिर खेल रहा है तू, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि इसकी मृत्यु तो केवल भीमसेन के हाथों से हो सकती है। ये मरेगा नहीं किसी के हाथ से, ये योद्धा है, बलवान है। लेकिन झड़कने लगे भगवान, फिर जुआ खेल रहा है तू। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुरा करके कहा कृष्ण मेरे भैया को मत छिड़को, लेकिन मैं ही बता दूंगा मैं किससे युद्ध करूंगा। मैं बड़े भैया के साथ में युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सत्यवादी है, सत्य बोलना जानते हैं केवल। उसके बाद में ये अर्जुन है ना, ये तो केवल धनुर्धारी है, धनुष चलाना जानता है, बाण छोड़ना जानता है, लेकिन ये मेरे मुकाबले का योद्धा नहीं है। नकुल सहदेव तो बेचारे छोटे हैं, इनसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को थोड़ी सी सांस, चैन की सांस आई। सबसे अंत में दुर्योधन ने एक ही बात कही है, तुम्हारे पास में एक योद्धा खड़ा है ना, ये भीमसेन, इसी के साथ ही युद्ध करूंगा। भगवान ने मुस्कुरा करके मन में विचार किया बेटा मरने के नंबर पे अपने आप ही आ गया, तुमने क्या किया? अपने आप ही आ गया, और आज एक एक गदा दोनों ने ले लिए। लेकिन वहां पर बलराम भैया भी आ गए युद्ध देखने के लिए। अब भगवान को फिर चिंता हो गई। भगवान ने कहा ये आफत और कहां से आ गई, क्योंकि ये दुर्योधन के गुरु है ना बलराम भैया, लेकिन ये धर्म के युद्ध से मरेगा नहीं, लेकिन ये आफत आकर के क्यों बैठ गई। लेकिन आज बलराम भैया भी देखना चाहते अपने शिष्यों का युद्ध, क्योंकि गदा युद्ध के गुरु तो केवल बलराम भैया थे, देख रहे हैं। लेकिन दुर्योधन का अभ्यास बहुत था, और आपने देखा होगा कभी कभी जो दाव पेच वाला पहलवान होता है ना, वो ताकतवर पहलवान को मार देता है, जिसका अभ्यास होता है। दुर्योधन का अभ्यास था, क्यों? सबसे बड़ा दुश्मन था भीमसेन दुर्योधन का, लेकिन अष्ट धातु की मूर्ति बना करके दुर्योधन ने जंगल में खड़ी कर दी थी, और प्रत्येक दिन उसी के साथ में गदा युद्ध करता था, अभ्यास करता था। वही हुआ, मार मार करके लहूलुहान कर दिया भीमसेन को दुर्योधन ने। लेकिन मरने में नहीं आ रहा है। भीमसेन भगवान की तरफ देखने लगा, भगवान मेरे बस की बात नहीं है, इसे मार। भगवान ने कहा बेटा जैसे तू युद्ध कर रहा है ना, ऐसे नहीं मरेगा ये। तू धर्म का युद्ध करेगा, धर्म के युद्ध से नहीं मरेगा, अब तो अधर्म का युद्ध लड़ना पड़ेगा। और भगवान ने इशारा कर दिया अपनी जंगा पर हाथ मार करके इसकी जंगा को तोड़ दे। भीमसेन ने कहा ये तो अधर्म का युद्ध हो जाएगा, क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं होता है, ये धर्म का युद्ध है। गदा युद्ध जब होता है तो कमर से नीचे नहीं। लेकिन भीमसेन ने कहा ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा भगवान, अगर मैंने इसकी जंगा को तोड़ दिया।
एक ही बात सुन लो, चाहे मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं लेकिन भगवान मैं इसकी जंगा को नहीं तोड़ूंगा, यह अधर्म हो जाएगा। भगवान एकदम से लाल लाल आंखें हो गई, एक ही बात कहने लगे, अरे दुष्ट तू धर्म की दुहाई दे रहा है। जिस समय जहर के लड्डू खिलाए इस दुष्ट ने तुझे गंगा में बहा दिया, लेकिन उस समय धर्म कहां गया? द्रौपदी को भरी सभा में ये नग्न करना चाह रहे थे ये दुष्ट, लेकिन उस समय धर्म कहां गया? लाक्षागृह में जलाने की तुम्हें तैयारी की, लेकिन जब धर्म कहां गया? लेकिन एक ही बात सुन ले, मेरी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो यह अधर्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं इसकी जंगा को तोड़ दे। भीमसेन ने कहा चलो आज्ञा का पालन तो करूं, लेकिन भीमसेन ने विचार किया मृत्यु दोनों तरफ खड़ी है मेरी, मैंने इसकी जंगा को नहीं तोड़ा तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, लेकिन मैंने इसकी जंगा को तोड़ दिया ना, तो ये गुरुदेव बैठे हैं ना बलराम भैया, और बलराम जी जब देखेंगे ना कि मेरे शिष्य को धोखे से मारा इसने, तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इशारा कर रहा है भीमसेन, भगवान मेरी मृत्यु तो दोनों तरफ है, मैं बचूंगा नहीं। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने विचार किया मेरे भैया का डर लग रहा है। भगवान ने इशारा कर दिया पहले इसकी जंगा को तोड़ दे, और इस बलराम भैया को तो मैं देखूंगा बाद में, पहले इसकी जंगा को तोड़। आज भीमसेन को इशारा मिल गया, और भीमसेन ने फिर देर नहीं की है, गदा का प्रहार कर दिया है जंगा पर, और जैसे जंगा पर प्रहार हुआ है ना, जंगा टूट गई। दुर्योधन युद्ध भूमि में गिर गया, चिल्लाने लगा बुरी तरह से, लेकिन बलराम भैया ने देखा अरे दुष्ट ये क्या कर दिया, मेरे शिष्य को धोखे से मारा है तू, गदा लेकर के मारने के लिए भागे हैं, लेकिन आज भगवान ने पीछे से पकड़ लिया। कहां जा रहे भैया? इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे शिष्य को धोखे से मारा इसने, अधर्म का युद्ध किया है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा भैया ये घर घर की लड़ाई है, हमें तुम्हें क्या मतलब पड़ा इनके बीच में बोलने से, ये घर घर की लड़ाई है। लेकिन भैया एक बात सुनो, क्या इस दुर्योधन से भी बड़ा कोई दुष्ट दुनिया में है? इससे भी दुष्ट बड़ा कोई है? लेकिन बलराम भैया को मीठी मीठी बातों में समझा बुझा करके उन्हें विदा कर दिया, लेकिन यहाँ पर उस दुर्योधन को युद्ध भूमि में डाल करके जंगा को तोड़ करके पांचों भाई निकल करके हस्तिनापुर में चले गए, और आज जाकर के युधिष्ठिर को राजा बना दिया। यहाँ दुर्योधन पड़ा हुआ अकेला, लेकिन कौरवी सेना में ये 3 योद्धा बचे हुए थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और एक अश्वत्थामा। ये द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा, अमर था, लेकिन तीनों योद्धा बचे हुए हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया हमारा राजा युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, जाकर के कुशलता ले। आज अश्वत्थामा आ गया, अश्वत्थामा ने जाकर के प्रणाम किया दुर्योधन को, लेकिन रोने लगा है। लेकिन अश्वत्थामा ने एक ही बात कही है, महाराज तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अब मैं क्या करूं? दुर्योधन ने कहा अगर मुझे प्रसन्न देखना चाहता है तो फिर ऐसा कर, 5 पांडवों के सरों को काट करके मेरे सामने डाल दे, जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब ये तो बहुत ही टेढ़ी खीर है ना, 5 पांडवों का सर काटना। लेकिन अश्वत्थामा बैठ करके विचार कर रहा है, लेकिन दोनों वृक्ष के नीचे पड़े हुए हैं, अश्वत्थामा बैठा हुआ है, लेकिन वहीं पर एक नाटक दिखाई दिया। 100 कौवा बैठे हुए हैं उस वृक्ष पर, लेकिन एक उल्लू ने आक्रमण कर दिया रात्रि में, और सोते हुए 100 कौए थोड़ी देर में उल्लू ने मार दिया। अश्वत्थामा एकदम से थरक गया, वाह, जबकि दिन में एक कौवा नहीं मार सकता एक उल्लू, लेकिन कैसे मारे इसने? सोते हुए। जैसे इसने सोते हुए 100 कौए मार डाले, उसी प्रकार से मैं भी सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। और ऐसा सोच करके अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के आज उसी शिविर में आ रहा है, पांडवों के शिविर में। लेकिन अंतर्यामी भगवान कृष्ण, भगवान ने विचार किया ये कौरवी सेना तो ठिकाने लग गई, लेकिन ये पांडवी सेना भी ठिकाने लगनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, 5 पांडवों को जगाया, और जगा करके कहां ले गए? गंगा के किनारे। वहां जाकर के सो गए, अपने शिविर से बाहर सोए जाकर।
क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह अश्वत्थामा आएगा, लेकिन वहीं सो गए। लेकिन यहाँ पर अश्वत्थामा प्रवेश कर गया रात्रि में। जितने शिविर में सो रहे थे ना, जितने योद्धा सैनिक, आज कौरवी जितनी सेना थी ना, जैसे किसान अपनी खेती को काटता है ना, फसल को, उसी प्रकार से अश्वत्थामा ने तलवार से एक तरफ से सभी की गर्दन को काटना प्रारंभ कर दिया। सभी का वध करते करते अश्वत्थामा कहां पहुंच गया? जहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र एक सैया पर सो रहे थे। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसने विचार किया ये 5 पांडव हैं, आज बिना सोचे समझे उन पर वार कर दिया। 5 के सरों को काट करके आज वही अश्वत्थामा उनके सरों को ले करके वस्त्र में बांध करके अपने राजा के पास में पहुंच गया और जाकर के पटक दिया, लो महाराज, ये तुम्हारे दुश्मनों के सर आ गए कट के। लेकिन दुर्योधन ने गौर से देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो पांडवों के पुत्र थे। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। दुर्योधन ने विचार किया, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? मेरा वंश तो नष्ट हो गया था, लेकिन आज तूने पांडवों के वंश को भी नष्ट कर दिया। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? इनका वध तूने क्यों किया? और आज रोते 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 बिलखते हुए दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन यहां चले, सबसे पहले पांडवों के शिविर में द्रौपदी जगी और द्रौपदी ने जाकर के अपने शिविर में देखा तो सभी मरे पड़े, सभी के सर कटे पड़े। आगे जाकर के देखा है तो आज उसके 5 पुत्र जिस सैया पर सो रहे थे उनके सर कटे पड़े। कौन सी माँ ऐसी दुनिया में होगी जिसके पुत्र, जिसके सामने 5 पुत्र मरे पड़े हो और रोए नहीं, बिलखे नहीं। आज वही द्रौपदी रोते रोते आज क्रंदन कर रही है, छाती पीट पीट करके रो रही है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरः परितप्यमाना। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? आज उसके बाद में ऐसा ही नहीं, द्रौपदी ने अपने पतियों को गाली देना प्रारंभ कर दिया। पांडवों को गाली दे रही है द्रौपदी, भीमसेन को गाली दे रही है, तेरी गदा के लिए धिक्कार है, तेरे होते हुए मेरे पुत्र मर गए। अर्जुन को गाली दे रही है, तेरे गांडीव को धिक्कार है। युधिष्ठिर को गाली दे रही है, नकुल सहदेव को गाली दे रही है। लेकिन उसी समय भगवान 5 भाइयों को लेकर के शिविर में आए। लेकिन युधिष्ठिर ने देखा सभी मरे पड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, लेकिन आगे जाकर के देखा है तो द्रौपदी छाती पीट करके रो रही है। सभी देख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रोना धोना बंद कर दे, लेकिन एक ही बात सुन ले, तेरे पुत्रों का जिसने वध किया है ना, सूर्य छिपने से पहले पहले ला करके तेरे सामने उसका सर काट दूंगा। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने विचार किया, अर्जुन प्रतिज्ञा शीघ्र कर बैठता है, लेकिन एक बात सुन, जो प्रतिज्ञा करता है ना और प्रतिज्ञा को जो पूर्ण नहीं करता है वो नरक का अधिकारी भी होता है। और ये बात भी सत्य है। या तो किसी को वचन मत दो, और किसी को वचन अगर दे दिया तो उसे हमें पूरा करना चाहिए, और जो वचन दे करके पूरा नहीं कर रहा है उसे नरक भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। इसलिए भगवान ने विचार किया, तेरी प्रतिज्ञा को मैं ही पूर्ण कराऊंगा, चल। और भगवान ने रथ सजाया, और रथ सजाने के बाद में अपना रथ उधर ही चला दिया, अर्जुन को बिठा करके जहां अश्वत्थामा जा रहा है। लेकिन सामने अश्वत्थामा को दिखा दिया है, अर्जुन से कहा है वो तेरा दुश्मन जा रहा है। अर्जुन ने बाण छोड़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा भी समझ गया कि ये अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अश्वत्थामा के पास में एक ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र था। उसने विचार किया, आज इसे अर्जुन के ऊपर छोड़ दूं, जिसका वध हो जाएगा। और वही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
जब उसका संधान किया तो वही ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्जुन भी समझ गया कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, पांडवों के सामने जब संकट आता है ना, वो घबराते नहीं है। कहां जाते हैं? भगवान की शरण। आज कभी नहीं घबराए पांडव, किसी भी संकट में नहीं घबराए। जब भी संकट आया भगवान की शरण में गए, और आज अर्जुन ने वही धनुष बाण रथ में रख दिए और जाकर के भगवान कृष्ण की तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान बैठे बैठे हंस रहे हैं, वारे वीर, ये अग्नि बाण आ रहा है मारने के लिए, ब्रह्मास्त्र, और तू मेरी स्तुति गा रहा है। लेकिन कितना सुंदर श्लोक बोला है आज अर्जुन ने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। भगवान मुझे मालूम है ये बाण मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, केवल आप हो, इसलिए आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने आज। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गिरिनाथ काला जले वासुदेवा। तमें कुतः माना नाम पर को असी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गिरिनाथ काला जले वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भगवान ने हंस करके कहा है, अर्जुन घबरावे मत, चिंता मत करे। क्यों घबरा गया? एक बात सुन, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, जहर को जहर से खत्म किया जाता है। इसलिए ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है ना, तेरे ऊपर संधान किया है, लेकिन तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है। अरे तुझे भी तो ब्रह्मा जी ने दे रखा है, इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दे। अर्जुन को ज्ञान हो गया और अर्जुन ने देर नहीं की है, वही ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने अपने धनुष पर चढ़ा करके संधान कर दिया। जब छोड़ा है तो फिर क्या हुआ? दोनों में टकराव हुआ, और टकराव हुआ तो दोनों ही शांत हो करके आज अर्जुन के तर्कस में आ गए। और यहां पर अर्जुन ने देर नहीं की है, झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ के खंबे से बांध दिया है, और एक ही बात कह दिया, बेटा यहां नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा तो द्रौपदी के सामने मारूंगा तुझे। रथ के खंबे से बांध करके लाया, जहां द्रौपदी खड़ी खड़ी रो रही है ना, उसके सामने जाकर के बता हुआ वो डाल दिया अश्वत्थामा। लेकिन द्रौपदी ने विचार किया, द्रौपदी ने विचार किया, ये मेरे पतियों के गुरुजी का पुत्र है और ये ब्राह्मण है, लेकिन मेरे आंगन में एक ब्राह्मण बंधा हुआ, ये तो महापाप हो रहा है। समझ करके चले वही द्रौपदी है ना जिसने प्रतिज्ञा की थी, अरे ओ दुशासन, जो तूने आज मेरे केसों को पकड़ के खींचा है ना, जब तक तेरे रुधिर से मैं अपने केसों को नहीं धो लूंगी, जब तक नहीं बांधूंगी। और वही किया था ना द्रौपदी ने,
जब भीमसेन ने दुशासन का वध कर दिया तो उसी के रुधिर से अपने केसों को धो करके बांधा था। लेकिन आज वही द्रौपदी है, कितनी दया दिखा रही है। द्रौपदी ने कहा है पतिदेव ऐसा करो, इस ब्राह्मण को बंधन से मुक्त कर दो, पहले खोलो इसे। अर्जुन ने कहा एक बात सुन द्रौपदी, तू तो इसे खोलने की बात कर रही है, लेकिन मैं इसका तेरे सामने वध करूंगा, अभी इसके मस्तक को काटूंगा। लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं पतिदेव, एक ही बात सुन लो, ब्राह्मण कैसा भी है लेकिन वो वध के योग्य नहीं है, उसका वध नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण का वध तुमने अगर कर दिया ना तो यानी तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने हंस करके इशारा किया, क्या देख रहा है, काट दे इसके सर को। और अर्जुन ने तलवार लेकर के मारना चाहा, लेकिन द्रौपदी तलवार से लटक गई। द्रौपदी ने कहा पतिदेव एक बात सुन लो और उसके बाद में मार देना, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। द्रौपदी ने कहा एक बात सुनिए पतिदेव, इस ब्राह्मण को मारने से अगर मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो मैं कहती हूं इसके 100 टुकड़े कर दो, मार दो। लेकिन पतिदेव तुमने इस ब्राह्मण का वध कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे पुत्र जीवित नहीं हुए तो मेरे पतियों, अरे ओ पांडवों, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। अर्जुन को दया आ गई, अर्जुन ने तलवार नीचे कर ली, लेकिन भीमसेन दांती पिसा रहा है, मार क्यों नहीं रहा इसे। भगवान कृष्ण को भी हंसी आ रही है, अभी तो प्रतिज्ञा की है तूने, प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करेगा तो अर्जुन नरक भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने देखा मारूंगा तो नरक भोगना पड़ रहा है, न मारू तो नरक भोगना पड़ रहा है, इसलिए अर्जुन ने कहा इसे मारना ही चाहिए, ये आदत आई है। इसलिए तलवार लेकर के अर्जुन ने फिर मारने को तैयारी की है, लेकिन द्रौपदी तलवार से फिर लटक गई। पतिदेव एक प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद मार देना। फिर अर्जुन ने कहा क्या है तेरा प्रश्न। द्रौपदी ने कितना अच्छा जवाब दिया है पतिदेव, जिस माता का पति मर जाए, जिस पत्नी का पति मर जाए, वो किसके सहारे जीवन काटती है। अर्जुन ने कहा वो अपने पुत्र के सहारे जीवन काट ले जाती है, पुत्र के साथ। लेकिन दूसरा प्रश्न कर दिया द्रौपदी ने, ये बताइए पतिदेव, जिस माता का पुत्र मर जाए वो किसके सहारे जीवन काटती है। अर्जुन ने कहा वो अपने पति के सहारे जीवन काट ले जाती है। लेकिन द्रौपदी ने कहा पतिदेव एक बात सुनिए, इसके पिता को तुमने पहले युद्ध में मार दिया, जो तुम्हारे गुरुजी थे द्रोणाचार्य, उनका वध तुमने कर दिया पहले, लेकिन उसी के पुत्र को ला करके आज मेरे सामने मारना चाह रहे हो। इसलिए एक ही बात सुनो पतिदेव, जो इनकी माता है, तुम्हारी गुरु माता है गौतमी, जिसके पति को तुमने पहले मार दिया और उसके पुत्र को भी मारे मेरे सामने, अब ये बताओ तुम्हारे गुरु माता का हाल क्या होगा। और मैं तो एक ही बात कहती हूँ, तुम्हारी गुरु माता जितनी बार छाती पीट पीट करके रोएगी ना, उतने दिनों तक तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा पांडवों। इसलिए मैं कहती हूं इसे छोड़ दो। अर्जुन को दया आ गई, अर्जुन ने तलवार नीचे फिर कर ली है, लेकिन भगवान कृष्ण